भाई पहला सीन जो मैंने देखा ना, हंसते हंसते पहले तो मेरा एकदम से, बस मैं क्या बताऊँ ना, एकदम से हंसी निकली। आई एम श्योर आपको भी थोड़ा तो अजीब लगेगा और हंसी तो आएगी चेहरे पे, स्माइल। चलिए आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जरा स्क्रीन पर देखिए। ये पिक्चर देखकर आपको क्या लगा? वही ना जो मुझे लगा। फ्रेंड्स, हमें मुदाहा के बंदरों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो गए थे ना, तो बस हमने सोचा उनकी तरह से बैठकर ही केला खा लें। और भाई ना ऐसा लगता है मुझे जैसे इनकी ज़िंदगी जो ना सिर्फ कैमरे के इर्द गिर्द है। कोई चीज़ छुप कर छुपा कर भी हो सकता है। माना कि तुम बेशरम होकर रोज़े नहीं रख रही हो, तुम्हें किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी हेल्थ इशू की वजह से तुम रोज़ा नहीं रख पा रही हो, तो क्या सरेआम दिखा दिखा के सारी दुनिया को खाओगे? हैं? तुम्हारा व्लॉग अपलोड होता है, ऐसे टाइम पर भी होता है, लोग रोज़े के टाइम पर भी देखते हैं, रोज़ा नहीं होता तब भी देखते हैं, रोज़ा खुलने के बाद भी देखते हैं। और ये कहा गया है कि अगर कोई रोज़े से नहीं है तो रोज़ेदार के सामने उसको खाना नहीं चाहिए। और ये बेसिक एथिक भी होते हैं। लेकिन भाई इस बेशरम औरत को कोई क्या समझाए? ये 36 साल की औरत जो खुद एक माँ बनने जा रही है, लेकिन इसमें सेंसिबल एक भी चीज़ नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है इसमें। मतलब बैठ के ना केवल कैमरा से रिकॉर्ड करा रही है, बंदर की तरह से बैठ के केला खा रही है, और बराबर में खाला भी बैठे हैं। अब मुझे नहीं पता कि शूट कौन कर रहा है, चालू का चालू यहाँ पे बैठी हुई है, खाला वहाँ पर बैठी हुई है, और पिज़्ज़ा शूट कर रही है या वो लड़का शूट कर रहा है। पर ऐसे अपने ही जब पता है कि ज़्यादातर परसेंटेज इसकी जो ऑडियंस है वो मुस्लिम ही है, और सब रोज़े रख रहे होंगे, इसकी तरह से कोई रोज़े तो छोड़ नहीं रहा होगा। तो बेशरम की तरह से फ्रेंड्स हम व्लॉग भी शूट करेंगे और ये भी दिखाएंगे, भले ही हम रोजे से नहीं है तो क्या हम छुपा के या बिना कैमरे के या बिना व्लॉगिंग किए हुए हम नहीं खा सकते? फ्रेंड, हम नाश्ता कर रहे हैं, हाँ अगर ये नाश्ता पानी जो भी कुछ है अपनी, अगर रमज़ान नहीं चल रहे होते और ये तब दिखा रही होती तो बात अलग थी कि भाई चलो अपना ये रूटीन, डेली रूटीन दिखाती है। पर जब सबको बता चुकी है डंके की चोट पे, फ्रेंड्स हम रोजे नहीं रख रहे हैं क्योंकि अभी हम नहीं रख सकते हैं, आपको पता है ना, मासूम, हमने बार बार मासूम बोला था ना, तो बस उसकी वजह से हम नहीं खा रहे हैं। तो भाई एक वो पीरियड होता है, मतलब एक जो वो टाइम होता है जो लेडीज़ का साइकिल पीरियड होता है, जिसके चलते वो 4 दिन 5 दिन ये अपने उसके ऊपर होता है कि भाई किसी का 4 दिन का होता है, किसी का 5 दिन का होता है, किसी का मैक्सिमम 6 दिन का भी होता है। तो उतने दिन में 4 रोज़े 5 रोज़े 6 रोज़े वो लोगों के छूटते हैं, जिनको आपको रमज़ान के ईद निकलने के बाद और अगले रमज़ान तक आप साल भर में कभी भी उनको रख सकते हो कज़ा में। मतलब ये नहीं होता कि आपको पर्टिकुलरली ईद के तुरंत बाद ही रखने हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरी अम्मी, जब ईद को 3-4 दिन हो जाते थे उसके बाद से रखना शुरू कर देती थी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब मौसम देख लेते हैं कि मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है तब रखते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे जैसे भी होते हैं, जो कि सर्दियों में सोचते हैं कि भाई चलो सर्दियों में रख लेंगे, दिन भी छोटे होते हैं आराम से, और भूख प्यास का ऐसे ज़्यादा एहसास भी नहीं होता, तो ये रोज़े रखे जा सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ, जिन भी फीमेल्स और लड़कियों के ऐसे रोज़े छूटते हैं तो वो अपने पापा भाई पूरी फैमिली के सामने ऐसे नहीं करते हैं कि उनका रोज़ा नहीं है और वो खा रहे हैं दिन भर में। अपने आप में ना एम्बेरसिंग भी होता है, थोड़ा सा शर्म की भी बात होती है कि भाई हमारा ये साइकिल पीरियड चल रहा है तो हम अपने पापा भाई को पता ना लगने दें। हालांकि देखो आज की डेट में सब पढ़े लिखे हैं तो सबको ये अंदाजे अपने आप से लग जाता है, लेकिन लड़की को एक थोड़ी सी अपनी अपनी तरफ से थोड़ी एक शर्म हया होती है। उसके चलते वो पूरे रमज़ान में जब भी उनका वो टाइम पीरियड आता है, उन टाइम पीरियड में 4 दिन हो या 5 दिन हो, वो पता तक नहीं लगने देते बाकी के लोगों को। सहरी में भी उठती हैं रमज़ान, और इस तरह से पूरे रमज़ान में, मतलब जो भी वो साइकिल पीरियड गुजरता है उसमें सहरी में भी उठती हैं, इफ्तारी में भी बैठती हैं, पूरे काम भी रूटीन के करती हैं, और बिल्कुल भी पता नहीं लगने देती कि आज उनका रोज़ा नहीं है। वो अपने आप में ही शर्म हया होती है। और एक ये 36 साल की बूढ़ी औरत हो गई जो खुद माँ बनने जा रही है, जिसको खुद इतनी तमीज़ नहीं है कि ये पूरी दुनिया के सामने खा खा के दिखा रही है। वो तो ठीक है भाई कि तू रोज़ा नहीं रख रही है, प्रेग्नेंट है, तेरा खाना जरूरी है, तो तू दिखा दिखा के खाएगी भाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जैसे ही पहला सीन आया, मैं क्यों हंसी वो तो मैंने बता दिया। अच्छा भाई, अब अगला सीन देखो। ये पिज़्ज़ा यहाँ पर बैठी हुई है और ये बैठकर यहाँ पर पारा पढ़ रही है। अब ये पारा यहाँ पर पढ़ रही है कुर्सी पर बैठकर। पारा पढ़ने में, कुर्सी में बैठने में, और वो जो नमाज एरिया इसने बनाया उसमें किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो इसने दिखाया है, ये रमज़ान का तीसरा दिन है। तीसरा दिन है रमज़ान का, जबकि ये कहते हैं कि चांद देखते के साथ ही आपका रमज़ान का महीना, ये सारी चीज़ें प्रोसेस, इवन तरावी भी आपकी शुरू हो जाती हैं।
चलो आपने तब से शुरू नहीं किया, लेकिन अगर आपका फर्स्ट डे से शुरू हुआ तो क्या ये एक पारा भी नहीं पढ़ पा रही है? क्या ये जो है आधा पारा भी नहीं पढ़ पा रही है? ये अलिफ लाम मीम का यानी कि जो पहला पारा होता है, हालांकि जब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं अरबी उर्दू, तो उसमें पहला जो होता है वो कायदा होता है जिसमें अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट होते हैं ऐसे ही अरबी के भी अल्फ़ाबेट होते हैं, अलिफ बा ता सा, तो वहाँ से पढ़ते हैं। फिर पारा होता है, तो जो कुरान में 30वां पारा होता है, 30वां पारा जो होता है उसमें बहुत सारी सूरा होती हैं, और उसमें ही बहुत सारी सूरा वो होती हैं जिसमें से जो हमें 10 सूरा जो है वो नमाज में पढ़नी होती हैं। मतलब आप कहने का ये समझ लीजिए कि उसमें बहुत सारी सूरा होती हैं। तो वो अगर आप कुरान पढ़ना शुरू कर रहे हो तो शुरू में वो पहला पारा होता है, और जब कुरान शरीफ में देखा जाए तो वो सबसे लास्ट का यानी कि 30वां पारा होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये कुरान पढ़ रही है और ये पढ़ चुकी है तो भाई इसका ये पहला पारा है, यानी कि अलिफ लाम मीम का पहला पारा पढ़ रही है ये, और उसके भी इसने कुछ वर्क ही पढ़े हैं। तो क्या एक एक वर्क पढ़ रही है? सिर्फ इतना भी नहीं हो रहा कि आधा पारा और एक पारा एक दिन में कम से कम खत्म कर सके। फिर इसको काम ही क्या है? चालू अप्पी की चापलूसी के अलावा लोग तो 3-3 4 कलाम पाक मुकम्मल कर देते हैं। अब देखो वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ते होंगे तभी तो वो 3-3 4-4 कलाम पाक मुकम्मल कर पाते हैं, और ये 3-4 वर्क लेकर बैठी है अलिफ लाम मीम के पारे को। बस चालू अप्पी को दिखावा करना हर चीज का, इसलिए दिखावा कर रही है, और वो दिखा रही है रिकॉर्ड करके कि फ्रेंड्स देखो हम इबादत भी करते हैं। अब जब इसमें बराबर की ताकत है, अब ये जब रमजान में रोजे नहीं रख रही पूरे रमजान में, तो क्या ये 2-3 अपने कलाम पाक मुकम्मल नहीं कर सकती? बस बैठे रहे, बैठे बैठे पढ़ती रहे। पढ़ने के अलावा काम ही क्या जो इसके लिए और इसके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आप लोग सब जो वहाँ पे भी अगर कमेंट करते हैं इसके व्लॉग पे जाकर, तो प्लीज़ मेरे बिहाफ पर ये ज़रूर पूछिएगा, और एक बीइंग अ मुस्लिम, कि तुम कितने कलाम पाक मुकम्मल करोगी, क्योंकि तुम तो रोज़ा भी नहीं रखती, तो तुम में ताकत की भी वैसी भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप जो रोज़ा नहीं रखते हो तो आप में जो एनर्जी थोड़ी सी डाउन रहती है। लेकिन ये तो खाते पीते बड़े आराम से आराम करते हुए जबकि काम भी नहीं कर रही है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकती है ना। इबादत करने के लिए तो मना नहीं है, डॉक्टर ने यही तो कहा है कि भाई तुम रोज़ा नहीं रख सकते हो, लेकिन ये थोड़ी ना कहा है कि तुम इबादत भी नहीं कर सकते हो, कुरान भी नहीं पढ़ सकते हो। बस यही होता है फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ पे ये हो रहा है, मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ, और ये हमने यहाँ पे नई अलमारी अपनी लगा दिया, हमने फनी के सारे कपड़े लगा दिए। और अगर कपड़ों पे गौर फरमाओगे तो कई सारे कपड़े तो ऐसे हैं जिसमें टैग लगे हुए हैं, क्योंकि फनी के कपड़े यहाँ पे लगाने के लिए उसको नए कपड़े खरीदने पड़े। अब देखो इतना सा पोर्शन खुला जो मैंने यहाँ पे ये वीडियो को रोक दिया, 2 टैग मुझे, मतलब एक ही लाइन में 2-3 पैंट रखी हुई हैं। सबसे नीचे रखी हुई है मिलिट्री कलर की, फिर वाइट ऑफ वाइट रखी हुई है, फिर ग्रे रखी हुई है, और फिर एक मिलिट्री कलर की रखी हुई है। उन 4 पैंट में से 2 पैंट में तो टैग लटक रहे हैं, यानी कि वो बिल्कुल कोरे हैं, वो बिल्कुल नए हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने लिए इतने सारे कपड़े बना सकते हैं, तो क्या हम अपने गुड्डू के लिए अच्छे कपड़े नहीं ला सकते? तो जब अलमारी नहीं है तो कपड़े भी नए होने चाहिए। तो फ्रेंड्स किसी भी एंगल से आपको ये लग रहे हैं कि ये यूज्ड कपड़े हैं, इनमें से काफी हद तक बिल्कुल नए कोरे कपड़े हैं। और देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा स्क्रीन पर डालिए कि एक ही लाइन में 4 पैंटें रखी हुई हैं, उनमें से 2 पैंटों में तो टैग लगे हुए हैं। तो क्या फनी जो है वो टैग लगी हुई पैंटें पहनता है या नहीं है, और टैग तोड़े ही नहीं है। देखिए स्क्रीन की तरफ। और सुबह नाश्ते का टाइम दिखाया था, और कट टू अगले सीन में पूरा दिन गायब, और यहाँ हो गया इफ्तार का टाइम, और ये देखो अब हमारे रेस्टोरेंट में तैयारी हो रही है, और हम वहाँ पे अब इफ्तार भी बेचते हैं। तो इफ्तार के आइटम आपको जो चाहिए तो हमारे यहाँ से आ जाओ और ले जाओ, चाहे भले ही गूगल पे हर जगह पे रिव्यू भले चाहे कितने ही खराब हों। और क्या चीज नहीं है, देखो वो अभी जैसे उस मौके पे पहुंचूंगी तो मैं आपको बताती हूँ, इवन दिखाती हूँ आपको कि और रेस्टोरेंट में इतने बैड रिव्यूज क्यों आ रहे हैं। अब फनी आ गया, कहता है चलिए अंदर अब हम दिखाते हैं वहां पर क्या हो रहा है। सब अपना अपना खाना बनाने में लगे पड़े हैं। चलो ये बहुत अच्छी चीज है कि उसने दिखाया है कि उन्होंने कैप पहनी हुई है, ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई है, वो जो शार कैप टाइप की होती है ना, उस तरह से ऐसे शेफ कैप भी आती हैं जो बहुत ही हल्के से कपड़े की होती हैं। और एक बंदे ने वहां पे टोपी पहनी हुई है, डेफिनेटली रोजा होगा तो रोजे वाली टोपी उन्होंने पहनी हुई है। लेकिन जब बात आती है, उसने कहा क्या बना रहे हो, कीमा बना रहे हो, तो कीमा बनाते बनाते आपकी नजर जाएगी एक डोंगा टाइप का रखा हुआ है, जो कि वो सेटअप में ही डोंगा होता है, मतलब इनके जो काउंटर होता है उसी का, उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारा सब्जी से उतरा हुआ तार रखा हुआ है। ये 2 चीज हो सकती है, या तो सब्जियों पे से उतरा हुआ यानी कि जो करी बनी हुई है, करी पे से उतरा हुआ दुनिया भर का तार है, या फिर वो पका के बार बार पका के और कई बार यूज किया हुआ ये ऑयल है जो इतना काला हो चुका है।
देखिए जरा, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लगाया, स्क्रीन की तरफ देखिए। अब ऐसा खाना होगा और ऐसी चीजें बनेंगी तो उसमें आपको क्या उम्मीद आप करोगे कि अच्छे रिव्यू आपको मिलेंगे? लेकिन नहीं फ्रेंड्स, फिर तो हम उनको जेलस का नाम दे देते हैं, वो तो हमसे जलते हैं जो हमें अच्छे रिव्यू नहीं देते। गूगल पे तो अच्छे रिव्यू है ही नहीं, लेकिन भाई जोमेटो पे भी अच्छे रिव्यू नहीं है। मैं उस पर एक पॉडकास्ट बनाने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे मुझे वहाँ पर जो है वो मिले हैं, स्क्रीनशॉट मुझे किसी ने भेजे थे इंस्टा पे, तो मैंने वो देखे हैं कि भाई किस किस ने वहाँ पे जेन्युइन लोगों ने बनाए हुए और मिक्स लोग हैं, मतलब मुस्लिम नेम भी है और नॉन मुस्लिम नेम भी है। अब ये होगा कि भाई नॉन मुस्लिम है तो वो ये हो जाएगा कि वो जेलस हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लोगों का क्या, वो भी जेलस हैं। लेकिन भाई जिन्होंने बैड रिव्यू दिए वो जेलस हैं। इनको अच्छी चीज़ों में क्रिटिसाइज मत करो, इनकी चीज़ों को बस अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह कहो तो आप लोग अच्छे हो। एक तरफ डोंगे में आपने देखा कढ़ाई के बराबर में एक डोंगा सा रखा हुआ है, उसमें ऑयल भरा पड़ा है और उसमें कुछ कुछ चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, इसलिए मुझे ऐसा डाउट हो रहा है जैसे इलायची वगैरह डाल देते हैं ना, और जब ऊपर से आप तार उतार देते हो तो इस तार को ना आप कई सारी करी में ऊपर से डेकोरेशन के लिए डाल सकते हो। अब करी तो किसी और चीज़ की बनी हुई है, लेकिन आप डेकोरेशन के लिए सजाने के लिए किसी और पे भी डाल सकते हो, या फिर न जाने कब की उतरी रखी है भाई, क्या ही कह सकते हैं, कैसा ऑयल है कैसा नहीं है। या फिर ऐसा होगा कि इसमें पकोड़े तल तल के, पापड़ तल तल के, जैसे मैडम ने काला कर रखा है वैसे तली भुनी चीज़ें तल तल कर ये तेल यहाँ पर रख दिया है। अच्छा भाई, इसी के बराबर में फिर आप एक और मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। और अब ये देखिए, इसमें ये है ऑयल जो कि एक्चुअल अपने कलर का है, यानी कि रिफाइंड वगैरह जो उन्होंने रख रखा होगा ये एक्चुअल कंडीशन का है। तो ये जो कीमा भून रहा है तो क्या इसमें से डोंगा भर भर के ये यूज्ड वाला तेल डाल रहे होंगे इसमें? मुझे तो यही लग रहा है भाई, आपको क्या लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और फिर आगे भाई रेनोवेशन पे, क्योंकि अभी तो एक रेनोवेशन बाकी है, नहीं एक्चुअली एक नहीं है, दो। अब तुम्हें दो रेनोवेशन देखने के लिए मिलेंगे। फ्रेंड्स देखो, हमने अपने बाथरूम को अब कैसे करवा लिया है, तो चलो आपको बाथरूम का टूर देते हैं। फिर भाई कल को वहां पे जो ना नहा धो के टूर मत दे देना, क्योंकि तुमने एक बार अपना रूम दिखा दिया, अलमीरा हमने ऐसे बनवाई वैसे बनवाई, नहीं 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 नहीं, शुरू से शुरू करती हूँ। एक बार हमने रूम दिखाया आधा, और फ्रेंड्स उधर का हम आधा बाद में दिखाएंगे। फिर अगली बार टूर दिखाया आधा दूसरी तरफ का, फ्रेंड देखो हमने ऐसी अलमारी बनवाई है, और देखो ऐसे बनवाया, इतनी बड़ी बड़ी अलमारियां बनवाई है। और फिर उसके बाद आज के व्लॉग में दिखाया कि फ्रेंड्स देखो हम अब इतनी बड़ी बड़ी अलमारी, अच्छी अलमारी बनवाई है, तो उसमें कपड़े भी रख के दिखाए। अब जब अलमारी दिखाई है और अलमारी में कपड़े रख के दिखाए हैं, तो बाथरूम दिखाएगी तो क्या भाई नहा धो के दिखाएगी क्या? तो एक जो आएगा भी टूर वो बाथरूम का आएगा, क्योंकि बाथरूम रेडी हो रहा है इनका, और एक जो टूर आएगा वो नमाज रूम का आएगा, उसको भी डेकोरेट करेगी, फिर सामान मंगाएगी थोड़ा सा, फिर उसको सजाएगी, फिर सब चीज़ें रखेगी, फिर ये सारा चीज़ें करके दिखाएगी। जबकि खुद ही अपने इस व्लॉग में, पिछले व्लॉग में बोल चुकी थी कि नमाज का ऐसे कुछ नहीं होता, नमाज आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो। तो फिर अब तेरे को ये चौचला करने की क्या जरूरत है भाभी का देख कर कि नहीं? अभी और कंटेंट मिल जाएगा डेकोरेशन के नाम से, नमाज एरिया तैयार हो गया। अपने कंटेंट पे फोकस करो, रूम टूर होम टूर से कब तक व्यूज लोगी? और कुछ बाकी रह गया हो तो बता दो ना, अभी वही सब करा लेंगे। अभी तो मिस्त्री लग रहे हैं, फिर मिस्त्री चले जाएंगे तो फिर नए सिरे से बुलाना पड़ेगा चालू। तो बता दो, कोई और काम तो नहीं करवाना बेटे, क्योंकि फिर हम ना फिर से वो वाला टूर भी दिखा देंगे तो और व्यूज आ जाएंगे। इसीलिए नमाज रूम की तैयारी हो रही है, काम फैल रहा है, तो उन्हीं से कह दिया कि पर्दा ठीक कर देना, ये ठीक कर देना, वो कर देना। मतलब जो काम करवाए उनमें सब में तो कमियां निकल रही हैं। पर्दा लगवाया मोटराइज वाला तो वो पर्दा ठीक से काम नहीं कर रहा, वो जो स्विचेस लगवाए इतने हाईटेक वाले वो स्विचेस सही से काम नहीं कर रहे। तो फ्रेंड्स आप सबकी दुआओं से हम ठीक हैं, हम जा रहे हैं आज, तबीयत ठीक है तो भाई भाभी की यहाँ, क्योंकि देखो अब आपने सबने कहा, फिर हम से हमने नखरा सब तोड़ा, उनको गुस्सा किया, उनको बहुत कुछ सुनाया कि आप हमारा चैनल खराब करके छोड़ोगी, फिर ये सारी अय्याशियाँ सब कहाँ से होंगी अगर हमारे चैनल पे व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं, इनकी फैमिली में यूनिटी नहीं है, इनकी तो अम्मी ऊपर भी नहीं आ रही हैं, और आप नहीं आ रही हो तो हमारा व्लॉग भी नहीं बन रहा, अच्छी अच्छी बातें भी नहीं हो रही, बुरी बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं। और फिर ये सब ये कह रहे हैं भाई बहनों में लड़ाई हुई है, भाई ने वहाँ आना जाना बंद कर दिया है। तो वापस से हम साथ साथ हैं दिखाने के लिए, अब हम जा रहे हैं भाई के यहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए। तो फ्रेंड्स अब नहीं कहना कि भाई ने हमें घर से निकाल दिया है, हमारा आना जाना बंद कर दिया है, और ये तो होना ही था, क्योंकि हमें तो पता था हम एक दिन पैचअप कर लेंगे। पैचअप नहीं करेंगे तो पूरे महीने कमाएंगे कैसे? तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, और फनी अभी यहाँ पे काम चल रहा है तो फनी बाद में आएंगे, अभी क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है ना, तो फनी जैसे ही फ्री हो जाएंगे फिर आ जाएंगे। ये जानबूझ के इसने कहा है, पता है क्यों? क्योंकि पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए सवाल उठा रहे हैं कि चालू जो है अकेले वहाँ पे हो जाती है, सब जगह अकेले चली जाती है, केक कटिंग में सब जगह, और फनी नदारत था, क्योंकि फनी तो खुद बसता फिरता है, और वो लोग खुद सही बताओ ना, वो इसको घास भी नहीं डालते। तो इसलिए इतना लंबा टाइम वहां ना बिताने की
की बजाय एंड टाइम पर जाओ और रोज़ा खोल के तुरंत ही वापस आ जाओ, ये सबसे अच्छा तरीका है। काम का बहाना बना दो। अब तो रेस्टोरेंट में भी नहीं था क्योंकि घर पे काम चल रहा है, तो इसने ये रमज़ान के टाइम पे ही जो रोज़ा खोलने के टाइम पर ये सारे काम करवाए हैं। जबकि वो जो काम करने वाले लोग हैं, शाद नाम ले रहा था, वो खुद मोमडन है। वो खुद, चलो माना मैंने कि वो मजदूर लोग हैं, मजदूरी करते होंगे तो हो सकता है वो रोज़े से ना हो, लेकिन सब कोई अगर रोज़े से नहीं भी होते ना मजदूर लोग, क्योंकि जो कड़ी मशक्कत मेहनत करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मैंने सुना है, देखा है, जो रोज़ा नहीं रखते हैं लेकिन रोजे से पहले रोज़ा का सामान, इफ्तारी का सामान लेके अपने परिवार के पास पहुंचते हैं और उनके सामने उनके साथ बैठकर रोज़ा खोलते हैं। तो इस टाइम पर जब रोज़ा खोलने का टाइम हो रहा है तो वो काम करवा रहे हैं और ये काम पे लगा रहे हैं। दिन भर में काम नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड, आज मैं जाके दिखा रही हूँ कि मैं भाई के घर जा रही हूँ, इसीलिए तो मैं इतना चहक रही हूँ, क्योंकि मैं आप सबकी गलतफहमी दूर कर दूंगी और फाइनली फिर हम भाई भाभी से और ये सब दिखा देंगे कि हम साथ साथ हैं। फिर वहाँ पे पापा के सामने बैठ के मैं जबरदस्ती का अननेसेसरी हंसूंगी, खिसियानी हंसी, और उसमें फिर शबनम ये कहेगी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लग रहा था ना ऐसे ही जबरदस्ती। जब फनी ने पूछा क्यों हंस रही हो तो कहती पता नहीं, ऐसे ही कभी कभी हंसी आती है, कभी कभी रोना आता है। और वो जो हंसी थी ना, इसकी वो शैतानी हंसी इसलिए थी कि जिससे कि ऑडियंस को फूल बनाया। ये अपने अपने मन में सोचो कि उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, और ये नहीं पता कि ये खुद उल्लू बन गई है। भाई तेरे को तेरे भाई ने लताड़ लगाई, तेरा 15 दिन का कंटेंट बिगाड़ दिया। और लताड़ तो खैर उन्होंने सही लगाई, भाई वो अपनी जगह सही है। यहाँ इस मामले में तो मैं जनाब को कहूँगी कि जनाब ने बिल्कुल सही किया। वो अलग बात है कि उनको ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, पिज़्ज़ा के लिए भी कर लेना चाहिए था, लेकिन नान के लिए सही, कम से कम एक बच्चे के लिए तो उन्होंने कोशिश की। दोगलापन नहीं दिखाया सही, बट उन्होंने सही कदम उठाया। तो उसके चलते ही चालू की सब चीज़ें बंद, बिल्कुल अत्ते पत्ते पैर बंद हो गए भाई इसके। क्या करें, रोने के अलावा कुछ बचा नहीं है। चलो तो इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और सिंपैथी कार्ड के लिए सिंपैथी कार्ड फेंकते हैं। हमारी तबीयत खराब हो गई, हमें डॉक्टर के जाना पड़ा, 3 दिन से जब ये बिस्तर से नहीं उठी थी और ये इसकी इतनी हालत खराब थी कि ये नहाई तक नहीं थी उठकर। और उस टाइम पर जब तो अम्मी आई नहीं देखने के लिए, अब क्योंकि जब तो रमज़ान नहीं थे ना भाई, अब रमज़ान है तो अब अम्मी को मनाया कि भाई आओ, वरना हम भाई भाभी के यहाँ नहीं जाएंगे, फिर लोग उनको भी गालियाँ सुनाएंगे, उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो बताओ अम्मी अब क्या करूँ। इस हिसाब से फिर इनका ये करके आपस में पैचअप हुआ है। और फनी तो भाई वो अपने कश्मकश खुशी खुशी में एकदम पगलाए जा रही है, और वो अपनी कश्मकश में हम यहाँ क्या रखेंगे चालू। क्यों भाई, पहले डिसाइड नहीं किया था कि ये सेक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या रखेंगे, कैसे रखेंगे। हर चीज़ तो बड़े हिसाब से होती है भाई। मैंने अपना घर बनाया था, एक एक चीज़ पेपर पे मेरे हस्बैंड ने और मैंने बैठकर बड़े ड्रॉ किया। इवन आप ये कहोगे हम अपने घर के खुद ही इंटीरियर डिज़ाइनर है, कहाँ किचन रखनी है, कहाँ सिंक रखना है, कहाँ पे वॉशिंग मशीन एरिया होना चाहिए। इवन मेरे घर में सिलेंडर भी नहीं है, जब तो गैस पाइपलाइन भी नहीं आई थी, जब मकान बना था उससे पहले ही, मतलब आप ये सोच लो कि 17-18 साल हो गए, उससे पहले ही गैस पाइपलाइन मेरे घर में घर से बाहर थी। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ऐसे डिसाइड किया हुआ था कि एक ना एक दिन तो ये सब आना ही है। तो अब जब गैस पाइपलाइन आ गई तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, वहीं से वहीं कनेक्शन जुड़ गया और गैस की पाइपलाइन जुड़ गई। तो ऐसी चीज़ें जो ना ऑन पेपर पे और बड़ा समझ के होती है, तो पता होता है कि भाई कौन सा एरिया किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इनको पता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। हम यहाँ पे परफ्यूम और ज्वेलरी वगैरह सब रखेंगे ना, तो आज ही ला के सेट कर दें। कल तो अम्मी पापा आ रहे हैं, उनको सब चीज़ दिखाएंगे कि देख तेरे अम्मा, देख तेरा नालायक बेटा जो डोले डोले घूमता था, 200-200 रुपए के लिए शर्त लगा लगा के अपने गुटखा खाने के लिए पैसे जमा करता था कि जीत जाएगा। सारे दिन वहाँ पे जो है क्रिकेट खेलता था कि 200 रुपये जीत जाऊँ तब मैं उसका गुटखा खाऊं। आज तेरा बेटा देख कितने अच्छे लग्जरी मकान में रह रहा है, देख हमारे पास क्या क्या है, देख देख मेरे पास ये है, ये है, ये है। बट भाई तेरे पास जो भी हो, पर तेरे पास माँ नहीं है। और दिखाते दिखाते कुछ गिरा दिया पैर पे और उछल उछल के कह रहा आई आई आई, ओ लगी पैर पे। कट्टू सीन वहीं रोक दिया व्लॉगिंग के लिए। ऐसा होता है, इसको कहते हैं एक्चुअल इंसिडेंस। जब कोई ऐसी चीज़ घटना घटी है कि जिसको रियल में इसको चोट लगी और उस टाइम तुरंत कैमरा बंद हो गया। वरना जब भी कैमरा उठे ना, आप समझ जाओ नाटक है, फेक है, ये रो रही है तो भी, और कुछ और प्रॉब्लम हो रही है तो भी। और अगर ऐसी हालात में जब आपको लगता है कि ऐसे में कोई कैसे व्लॉगिंग कर सकता है, तो वो समझ जाओ कि वो उस टाइम वो सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो या तो रिपीटेशन में हो रही हैं या फिर फेक हो रही हैं, क्योंकि इसको एक्चुअल में लगी है वहाँ पर। वरना पता क्या होता है, ये दिखाती, कैमरा जूम करती, अंगूठे तक ले जाती, दिखाओ कहाँ लगी, और हल्का सा भी ऐसा अगर स्क्रैच आया होता ना, फ्रेंड फनी को कितनी ज़्यादा लग गई, ज़्यादा तो दुख तो नहीं रहा, और इसके ये सब नौटंकी शुरू हो जाती। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ भाई भाभी के घर, वहाँ पे रोज़ा इफ्तार कर आती हूँ और
मैं देखती हूँ कि बाकी सब वही है या नीचे है या कहाँ है, तो चल के पता करते हैं। मतलब इसको ये पता ही नहीं है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं भाई के यहाँ रोज़ा खोलने के लिए, तुम आ रहे हो या तुम नहीं आ रही हो या क्या करना है। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट होता ही नहीं है आपस में इनका। फिर सोच रही हूँ जाने से पहले नारियल पानी पी ही लेती हूँ, 3-4 दिन से तो पिया नहीं है, लेकिन आज चलो रोज़ा खोलने से पहले ही पीकर चली जाती हूँ यहाँ से। भाई कर एहसान, हम पे कर ये वाला भी एहसान। और अब ये ऑडियंस को सुनाने के लिए दिखा रही है कि फ्रेंड डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, देखो लिप बहुत ड्राई हो रहे हैं। क्यों भाई, पानी क्यों नहीं पी रही है? तू तो रोज़ा भी नहीं रख रही, फिर तू इतना पानी क्यों नहीं पी रही? अब तेरे को अपने बच्चे का ख्याल नहीं आ रहा है? अब टेंट क्यों नहीं लगा रही है? लगा सकती है ना, अगर तेरे होठ भी ड्राई हो रहे हैं तो पानी दबा के पियो, ORS पियो। तुम्हारा पति अभी दूसरों को शिक्षा दे रहा था, तेरे को भी नहीं दे रहा कि तेरे होठ ड्राई हो रहे, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो पानी क्यों नहीं पी रही जब रोज़ा ही नहीं है? तो पर नहीं फ्रेंड्स, हमें तो नौटंकी करनी है ना, समझ जाओ, कंटेंट क्रिएट हो रहा है। और जैसी चालू जा रही है तो फनी ने पीछे से रिमाइंड कराया, यानी कि ऑडियंस को सुनाया, जाओ तुम, हाँ हम आते हैं पीछे से काम खत्म करवा के। और बस बैठ गई है पापा के पास ऊपर, और वो बच्चा खेल रहा है तो बच्चे में हंस लिया। फिर थोड़ा सा ये दिखा दिया कि भाई फनी जो है वो मोबाइल में लग रहा है, वो भी रोज़ा इफ्तार करते करते। इतना भी क्या ऑब्सेशन, अब चाहे मैच आ रहा हो या कुछ भी हो रहा हो, ये कहते हैं कम से कम अच्छी नीयत से तुम इफ्तार तो कर लो, कम से कम तसल्ली से, पूरा शिद्दत से, मन से बैठ कर, क्योंकि सारे दिन तुमने अल्लाह की निगाह में रख के रहकर रोज़ा रखा है, उसकी रजा के लिए रोज़ा रखा है, तो कम से कम सुकून से खाना तो खा लो। कल को इसकी व्लॉग में सारी चीजें ये बच्चे देखेंगे, फिर बच्चे भी कहेंगे फनी भाई तुम वहां पे कर रहे थे तो हम भी ऐसी कर लेंगे। तो ये चीजें ऐसी गंदी गंदी चीजें दिखाती है और उनको शूट करती है और फिर अपलोड करती है और बच्चों को बिगाड़ रही है। और पापा से कुछ कहा होगा तो पापा ने पूछा क्या, पापा को भी समझ में नहीं आया कि मेरी बेटी पागल हो गई है क्या, ये जो अपने आप ही बिना बात की भी हंसे चली जा रही है। और फनी फिर अगले बार वहां से उठ के वहां पे आके बैठ गया। भाई ये नमाज पढ़ने गया है नहीं गया है मुझे नहीं पता, कहाँ पढ़ी है कहाँ नहीं पढ़ी है। वापस आके फिर से टेबल पे बैठ गया, क्योंकि ना चालू की प्लेट हटी है ना पापा की प्लेट हटी है। अगर ये नमाज पढ़कर आया तब तक अगर पापा ने खा भी लिया है कि खा लिया पापा, और उसके बाद भी पापा की प्लेट नहीं हटी, तो मतलब अगर वो इतनी देर नमाज पढ़कर आया और उसमें 10 या 15 मिनट लगे होंगे इसको नमाज पढ़ने में, वजू बनाया होगा, फिर नमाज अदा करी होगी, दुआ भी मांगी होगी, और उसके बाद वापस आके बैठा, तब तक पापा के सामने से प्लेट भी नहीं हटी है या नमाज पढ़ी ही नहीं है, और आके क्या हो गया चालू, क्यों हंस रही हो तुम? और भैया कितनी खिसियानी हंसी हंस रही थी, सही बताऊं ना बहुत ही खिसिया रही थी। एक्चुअली इसको ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ, बस एकदम से इसकी हंसी निकली और बस दिखा दिया ई करके फनी हंसी आ रही है। कभी हंसी आती है कभी रोना आता है। पापा कंफ्यूज, पापा कह रहे तू पगला तो नहीं गई है। पापा कभी उसको देखे और कभी फनी को देखे। और अब ये भी दिखा कि फ्रेंड्स हम जाकर वापस नहीं आ गए हैं, हम वहाँ पे बहुत देर रुके हैं, बल्कि हमने नमाज भी वहीं पर ही अदा की है। और हमारा दुपट्टा नमाज के लायक नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था, और क्योंकि हम तो हिजाबी हैं फिर भी हम ट्रांसपेरेंट दुपट्टा लेते हैं। अगर हमें पहले से ही पता है कि जो हिजाबी होते हैं वो ट्रांसपेरेंट दुपट्टा नहीं ओढ़ सकते, फिर भी हम ये वाला सूट खरीद कर लेकर आए। और अगर ऐसा ही था तो इस दुपट्टे पे, इस सूट पे कोई और कलर का जो है मोटा दुपट्टा ले लिया होता। पर फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि वो तो हमारी चोचलेबाजी है, हम अपने आप को हिजाबी कहते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से मानते थोड़ी ना है उस चीज़ को, फॉलो थोड़ी ना करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें नमाज नहीं होगी तो चलो भाभी से दुपट्टा ले लेते हैं। देखा, हम साथ साथ है का एक और दिखावा कि भाभी से दुपट्टा लिया, फिर नमाज अदा की, फिर वहाँ हमने बहुत सारा टाइम बिताया, हंसी खुशी हैप्पी फैमिली, हम साथ साथ हैं। ना केवल वहाँ पे रोज़ा खोलने तक रुकी, रोज़ा खोलने से पहले ही आ गई, बल्कि वहाँ पे नमाज भी अदा की। और उसके बाद जब रोज़ा खोलने के बाद जब मन करता है तो वो जो चाय बनाई जाती है उस चाय तक के लिए भी रुकी। वाह, है ना, अच्छा सेटलमेंट है ना। और वो जो इफ्तार के बाद का जो चाय का मन होता है, अब तो मैं रोज़ा नहीं रहता तो मेरा चाय का भी मन नहीं करता, तो चलो वो चाय पीते हैं, आओ चलो खाला, आओ चलो खाला। और फ्रेंड्स ये मत कहना कि हमें जो है बिल्कुल भी फिल्टर से ऑब्सेशन नहीं है, वो तो भाई को ट्रोल करते हो ना, आप सिर्फ भाई को करो, हम तो बिल्कुल भी फिल्टर नहीं लगाते। और इतना फिल्टर लगा लिया कि चेहरे से बिल्कुल ऐसा हो गया है, भाई मैं क्या बताऊं। चलो मैं बताती नहीं हूँ, आपको दिखाती हूँ एक्चुअली, देखिए जरा स्क्रीन पर। फ्रेंड्स ऐसे मत कहना कि हमारे फेस पे क्या हो गया है, वो तो हमने जो फिल्टर लगाया है ना उसकी वजह से ऐसे हो गया। वैसे हम जीरो फिल्टर हैं, हम तो नेचुरली ब्यूटीफुल हैं, हमें फिल्टर की क्या ज़रूरत। भाई भाभी का रंग सांवला होगा वो लगाते होंगे, हम तो बचपन से ही गोरे हैं फ्रेंड, लेकिन और फिल्टर लगाने की जरूरत पड़ती है। तो देखो हमने कैसे वाला फिल्टर चूज किया है, शर्म आनी चाहिए। फनी गया है काम से तो हमने सोचा यहाँ पर बैठकर इनसे बातें कर लेते, तो आज ये नीचे भी आ गई। जब सेकंड फ्लोर पे आई है तो डेफिनेटली नीचे भी आ गई है, क्योंकि अब तो हत्ते पत्ते पैर बंद खुल गए हैं ना भाई, अब तो आ जा सकती है कहीं पर भी। और जब हम आए थे तो हमने सोचा हमारे यहाँ पे
पार्सल रखे हुए हैं, चलो वो भी ले जाते हैं। और अब अगर आप फरमाओगे, गौर फरमाओगे, तो जो पार्सल की जगह है वो कितनी नीट एंड क्लीन है भाई। ना ब्लू जंबो दिखाई दे रही है, ना कुछ और सामान दिखाई दे रहा है, ना इसका फैलावा नजर आ रहा है, क्योंकि चालू नहीं थी ना तो उसका पसारा भी नहीं था। और फ्रेंड, ये सूट मैंने पहन तो लिया था, लेकिन मुझे पता था, और ये हमने पिछले साल ईद के टाइम पर लिया था। आपको पता था, हमें पता था कि हम इतने मोटे तो हो ही जाएंगे कि अगले साल तो हमारे आ ही जाएगा। और भाई ये इसका फिटेड सूट है। अब आप एक बात बताओ, एक तरफ तो ये कह रही है कि मुझे ढीले ढीले कंफर्टेबल वाले सूट चाहिए। अब इस सूट में सारी तो बुराइयां हैं। देखो, सूट टाइट है, इसको अनकंफर्टेबल हो रहा है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। सूट का दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है जिसमें पूरे हेयर बाल सब दिखाई देते हैं, जबकि ये एक हिजाबी है। तो इसको ज़रूरत ही क्या है? कहती फिर ये अभी तो आ रहा है, तब ये आ नहीं पाएगा, तो हमने सोचा पहन ले। अरे इतना लालच तुम्हें फोन सूटों से कब होने लगा भाई? तुम्हें पैसों से कोई, किसी चीज़ से कोई लेना देना, तुम तो फिक्र भी नहीं करते हो। 50 सूट खराब हो जाए महीने में तो कोई गवारा नहीं, 20 सूट खराब हो जाए महीने में तो गवारा नहीं। जो सूट पहनती हो उसको रिपीट करती नहीं हो, एक आध सूट को छोड़कर। तो तुम्हें इतना क्या ऑब्सेशन था? इतना अच्छा प्यारा सूट है, फिटिंग करा के खाला पहनेंगे, तुमसे ज्यादा अच्छा लगेगा, तो दे क्यों नहीं दिया था? अम्मी ये वही सूट है ना जो हम लाए थे। अम्मी ने फट से बता दिया, डब्लू से लाए थे ना, ये डब्लू का सूट है ना। ये इतना टाइट है कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने पहन लिया कि मैंने सोचा कि फिर नहीं पहन पाऊंगी। इतना लालच। और आपने एक चीज नोटिस की फ्रेंड, हमने पिज़्ज़ा को कितना ट्रेंड किया हुआ है। देखो, जब हम बात करते हैं ना तो हम अम्मी से कुछ पूछ रहे थे, तो जब हम बोल रहे थे तो कैमरा हम पर था, फिर जब अम्मी को जवाब देना था तो कैमरा अम्मी पर घूम के चला गया, फिर वापस हमने कुछ बोला तो कैमरा हम पर आ गया, और टीवी के रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा है कि पिज़्ज़ा हमारा शूट कर रही है, तो हम उसको पढ़ने नहीं देते, हम उसको दिन रात जगाते हैं। और आज भी भाई को ये सारी चीज़ें, जो भी कुछ भाई ने किया वो सिर्फ नान के लिए किया, पिज़्ज़ा की तो उनको जरा भी फिक्र नहीं है। अभी भी वो हमें कुछ कह नहीं रहे हैं और पिज़्ज़ा को डांट नहीं रहे हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही देखो हमारे पे कैमरा आया, हमारा तो हुलिया ही बदल गया, फिर से हमने वही वाला फिल्टर लगा लिया। देखो जरा स्क्रीन पे जल्दी से। अम्मी आपको याद है हमने ये पिछले साल लिया था? हाँ, पिछले साल लिया था जब हम अपने और बाजी के कपड़े लेने के लिए गए थे। अब इसको बाजी याद आई है। सारी दुनिया को इसने कॉल पर चांद विश किया, रमज़ान विश किया। क्या आपने देखा कि इसने अपनी ननद को विश किया, उन बच्चों से बात किया? कितने महीने हो गए आपको उनसे इसको एक दफ़ा कॉल पे, वीडियो कॉल पे बात किए हुए? भाई मेरी भाभी, सही बताऊं, दिन में 1 या 2 वीडियो कॉल तो उनकी जरूर आती है। और आप सबको, आपको हंसी की बात बताती हूँ, सहरी में भी वीडियो कॉल करते हैं। मतलब जब सहरी खा लेते हैं और फारिग हो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब सहरी का बंद होने का टाइम होगा, वो टाइम पे हम लोग जो है वीडियो कॉल करते हैं। और दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा वीडियो कॉल होती है, 1 दफ़ा नॉर्मल कॉल जरूर होती है। और अगर किसी वजह से, जैसे फ़ोन साइलेंट होने की वजह से, या फिर नेट नहीं चल रहा उसकी वजह से, जैसे कई बार वाईफाई प्रॉब्लम करता है, या फिर मैंने साइलेंट कर लिया, मैंने नहीं उठाया, किसी वजह से अगर कोई सी भी सिस्टर या भाभी कॉल नहीं उठाती, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है हम 5 का, यानी कि 2 भाभियाँ और 3 हम बहनें, तो जब उसमें से कोई नहीं उठाता ना, तो फिर वो नॉर्मल कॉल करके पता करती हैं सब ठीक तो है, कॉल क्यों नहीं उठाया, कहाँ थी। और एक ये बंदी है भाई, महीनों निकल गए, ये ना उन भांजी भांजों को, जो फनी की इकलौती बहन है और जो भांजी भांजे से वो खुद इतना प्यार करता है, वो नालायक आदमी ये भी नहीं सोचता कि ये मेरी बीवी जो है, मेरी बहन को, भले ही चाहे वो दूर रहते हो, देखो दूरी जो होती है ना वो सिर्फ किलोमीटर से नापी जाती है, दिल से दूरी नहीं होती है। अगर आप चाहो तो दिन रात आप ऐसे भी रह सकते हो वीडियो कॉल पे, नॉर्मल कॉल पे, डेली रूटीन की बातें करके, कि जैसे आप बिल्कुल पास में रह रहे हो, तसल्ली रहती है। और जो कोई बाहर गांव रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा ये रहता है कि भाई हम अपने इंडिया से, अपने घर वालों से टच में हैं। ये बंदी नहीं दिखाती ना, इसने रमज़ान मुबारक के लिए, चांद मुबारक के लिए बोला ना, एक बार भी नाम जिक्र किया। आज बड़ा याद आ गया इस सूट से इसको, कि जब हम बाजी के लिए कपड़े लेकर आए थे, तो मैं इसलिए तो कहती हूँ, ना अच्छी बेटी है, ना अच्छी बीवी है, ना अच्छी बहू है, ना अच्छी भाभी है, और ना अच्छी ननद है। और आपको याद है ना जनाब जो है अम्मी के लिए खजूर लेकर आए थे। अभी अभी ये रोज़ा खोल कर आ रही है, तो ऊपर डेफिनेटली उन्होंने खजूर खा लिया होगा। लेकिन भैया नीचे आते के साथ तो जैसे ही चालू नीचे आई, हमें दिख गई अम्मी खजूर खाते हुए। भाई अभी ये रोज़ा खोल कर आई है तो डेफिनेटली उन्होंने खजूर तो खाया होगा ना। फिर से उनको क्रेविंग हो गई है खजूर की, और हाथ में खजूर है, यकीन नहीं हो रहा ना। चलो एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ, स्क्रीन की तरफ देखो। अब इस पे तो भाई मुझे वो एक ही कहावत याद आएगी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। और चालू सामने खड़ी हुई है, एक बार भी मना नहीं करती। हालांकि भाई के व्लॉग देख रही है, बराबर कह रही थी ना, हमने भाई के व्लॉग में देखा था, हमने भाई के व्लॉग में देखा था। तो भाई के व्लॉग में ये नहीं देखा था कि भाई अम्मी को डांट रहे थे कि नहीं तुम ऐसे नहीं खाओगे और इनको ध्यान रखोगी और इतना ज़्यादा जो नहीं करना है। भाई जैसे चालू इनके टच में आई, अम्मी की अनहेल्दी लाइफस्टाइल शुरू।
आगे आगे देखिए होता है क्या। चलो मैं बता भी देती हूँ। घड़ी में हो रहे हैं 8:30 यानी कि 8:25 8:20। और रोजा कितने बजे खुलता है? 6:30 से 6:45 के बीच का होगा इनके यहाँ पे जो टाइम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 6:25 का टाइम है, तो 6:30 6:40 इतना ही टाइम होगा वहां पर भी मुंबई में। तो तब उन्होंने खाया था और उसके बाद 8:30 बजे फिर खजूर खाने बैठ गई। अब ये क्यों कहा अम्मी ने? ज्यादा नहीं खाया हमने, ज्यादा नहीं खाया तुमने, पता नहीं। चालू ने उस बात को कट मार दिया और ये दिखा दिया नहीं मुझे तो बहुत उलझन हो रही है, और पीछे से अपनी कमर दिखा दिखा के इतरा इतरा के ऐसे अपनी फिगर दिखा रही है। तो अम्मी ने ये क्यों बोला था? क्या पिज्जा ने टोका था या किसी और ने टोका था? क्योंकि चालू अगर टोकती तो डेफिनेटली रिकॉर्ड करती, कि भाई को दिखाने के लिए ही सही रिकॉर्ड करती कि वो रोक रही है उनको ये खाने से। तो डेफिनेटली पिज्जा ने कुछ कहा होगा, क्योंकि जिसने भी कहा होगा आवाज नहीं आई है, लेकिन अम्मी ने ये जरूर कहा है नहीं ज्यादा नहीं खाया हमने, क्योंकि पिज्जा के सामने ही डांट रहे थे भाई। तो हो सकता है पिज्जा बोल रही हो उनको। क्या पढ़ रही हो? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बोलने में कितना अच्छा लगता है ना। अब देखो चालू अप्पी के साथ रह रह के, चालू अप्पी से इन्फ्लुएंस होकर अब पिज्जा भी ऐसी हो गई है। अलमारी की हालत देखो, मैं दिखाती हूँ, चलो आपको स्क्रीन पर लगाती हूँ। जिस लड़की की इस चीज के लिए तारीफ की थी ऑडियंस ने, ये देख करके कितनी ऑर्गेनाइज है इसकी अलमारी, कितने अच्छे से कपड़े सामान सब कुछ रखा हुआ है। अब उसने भी अपनी अलमारी में भसड़ मचा रखी है। भाई अपनी बड़ी बहन से और क्या सीखेंगे, यही सब चीजें तो सीखेंगे। आजकल इसको इस चीज में बड़ा इंटरेस्ट है। प्रेगनेंसी की वो सारी बातें बताती है तो वहीं जमकर बैठी रहती है, औरतों वाली बातें करती है तो वहीं जमकर बैठी रहती है, हस्बैंड वाइफ के प्राइवेट मूवमेंट होते हैं तो वहीं जमकर बैठी रहती है। मतलब इसका है कि बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रही है ये अपनी बहन को। तो उसने एक लखनवी कुर्ता निकाला, क्योंकि अब इसको कपड़े बदलने, क्योंकि इसमें इसको अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो फिर ये नीचे अपने पैर पसारने की पूरी तैयारी कर रही है। मतलब आप एक बात बताओ, अपने घर जाओ ऊपर, अगर तेरे को इस इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है तो या तो अपनी अलमारी से पिज्जा से कपड़े मंगवा लो और यहाँ पे चेंज कर लो बाथरूम में जाके। नहीं भाई, कपड़े भी अम्मी के पहनने हैं। अम्मी ने कह दिया ये नहीं आएगा तुम्हें। मतलब अम्मी को ये पता चल गया कि भाई अब तुम मेरे को भी क्रॉस कर चुकी है, तेरे को मेरे कपड़े नहीं आएंगे। और सही बताऊं तो वो देना भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि उनकी बातों से यही लग रहा था। पिज्जा ने निकाला ग्रे कलर का लखनवी कुर्ता, तो ये नहीं आएगा, ये अम्मी का, ये नहीं दो। जब ग्रे कलर का कुर्ता निकाला, ओए ये अम्मी का है। कहती है इसमें आराम मिलेगा बहुत, एक बार पहन के जाओ, आवा को दिखाओ। मतलब इसको भी मजा आ रहा है कि आवा अपने कपड़े इसको देना नहीं चाहती, वो बचती हैं कि ये बेकार कर देती है या फिर व्हाटएवर जो भी रीजन रहा होगा, नहीं देना चाहती हैं। उनको अपने सूट बहुत प्यारे हैं, तो उनसे चुटकी लेते हुए कहती है पहनकर जाओ, आवा को दिखाओ। और वो अम्मी के लेना नहीं चाह रही थी। अब सोच के देखो अम्मी के कपड़े क्यों नहीं देना चाहती, कोई तो रीजन होगा। कहती है कोई और दे दो। तो अपना काला कुर्ता निकाला, कहती जो आपने दिया था, यानी कि ये काला कुर्ता जो लखनवी कुर्ता था ये चालू का था, और जो चालू का था वो पिज्जा के आ रहा है। इसका लोअर मैं देती हूँ, जो मेरे पास है मैं उसमें से लोअर निकाल कर देती हूँ। तो कहती पक्का, मतलब ये कह रही है कि मुझे यही पहनना है ना, क्योंकि अब तो कह देगी पिज्जा ने यही निकाल कर दिया है। चलो अभी ये पहनना है। वो काला कुर्ता निकाला जिसमें मल्टी थ्रेड से कढ़ाई हो रही है। नहीं कुछ भी मत निकालो। तो पिज्जा खोल कर दिखा रही है, ये तुम्हें आएगा शायद, जब मुझे आ रहा है तो तुम्हें भी आ जाएगा। अम्मी को बोल कर आती हूँ, अम्मी को दिखा कर आती हूँ, अम्मी ये देखो पिज्जा ने मुझे ये निकाल कर दिया है पहनने के लिए आपका कुर्ता। और देखते के साथ ही भैया अम्मी ने जो आवाज लगाई है, पिज्जा यहाँ हो तुम। भैया अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, शक्ल से दिख रहा था उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा कि पिज्जा ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे कपड़े निकाल कर चालू को दिए। और कह रही है आवा कुछ नहीं बोलेगी, पहन लो चालू अभी, ऐसे कह रही है पिज्जा। और फिर दूसरी चुटकी किसने ली? बेटी खाला ने। फिर उन्होंने कहा अम्मी का कुर्ता है, तो चालू ने हंस के कहा हाँ। तो कहती तो पहन लो तुम, क्योंकि वो भी देखना चाह रही है अम्मी का फेस कि भाई चालू जब उसके कपड़े पहनेगी, और वो भी जब अम्मी के खिलाफ जाकर, यानी कि अम्मी की मर्जी के खिलाफ, तो उनको भी बड़ा मजा आएगा। क्योंकि अम्मी के साथ तो उसका भी रहता ही है ना कुछ कुछ, तो उसको कभी कभी मौके मिलते हैं अम्मी पर इस तरह से हंसने के। अब पिज्जा आई है, उस कुर्ते को अपने ऊपर लटका के मटक मटक के चल के, देखो मैं अपना दे तो रही हूँ लेकिन चालू अप्पी ले नहीं रही। तो अम्मी ने भी फट से देखते कह दिया ये तो नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि भाई ये चालू का था बहुत पहले, अब चालू पिज्जा को क्रॉस कर चुकी है तो वो आएगा ही नहीं। तो डॉक्टर खाला ने फट से कहा नहीं 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 वही वाला आ जाएगा, ग्रे वाला, वही पहनो तुम। तो अम्मी ये पहन ना ले इसलिए कह रही ये भी नहीं आएगा। तो चालू ने पूछा क्यों नहीं आएगा? देख लो भाई तुम पहन के देख लो। अब वो पहन लिया तो आ गया पिज्जा, बार बार बोली आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, इसमें आराम भी आ जाएगा। तो अम्मी एकदम से अपने बुझे हुए दिल से कहती हैं देख लो अगर आ जाए तो। फ्रेंड्स आ गए हम ऊपर
और अब हम जो है ना 1-2 घंटे से बैठे बैठे थे, अब हम आराम करेंगे क्योंकि हमारा आराम करना ज़रूरी है। आपको तो पता है ना, एक मासूम सा बच्चा है ना हमारे अंदर, तो उसके लिए तो हमें आराम करना ही पड़ेगा ना। तो रौनक मासूम, बस ये शब्द हम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं। और फ्रेंड, वो गई है आराम करने के लिए और मैं पॉडकास्ट को यहीं एंड करती हूँ क्योंकि इसका पार्ट 2 बनाऊंगी, उसको बिल्कुल भी सुनना मिस मत कीजिएगा। तब तक इसको एंजॉय कीजिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी ओपिनियन जब आप मेरे साथ शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और हर तरह के जो कमेंट हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद रहते हैं। ना मैं हटाती हूँ, ना मैं रिमूव करती हूँ। हाँ, कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड हैं, कीवर्ड, वो डेफिनेटली वो ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं या फिर वो हाइड लिस्ट में चले जाते हैं ब्लॉक वर्ड के कारण। पूरा वो जो कमेंट है वो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिल खोल के कमेंट करो, मेरे वेल विशर भी और जो नहीं है वो भी, और तब मुझे अच्छा लगता है। आप बैठ कमेंट भी करते हो, एटलीस्ट वीडियो तो देखते हो, तो बस मुझे वही चाहिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।